नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा एकेडमी। देखिए, मैं आपको अब तक 18 एक्सरसाइज करा चुका हूं। आज 19वीं एक्सरसाइज चलनी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को कराने से पहले मैं आपको मैटर बोलूँगा, उसके बाद इसकी नकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, रेडी हैं सभी? रेडी। महोदय, जब तक हिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते, तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती। और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझे कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है बल्कि यह उनकी ही भाषा है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें। इसका अर्थ यही है कि आप उदारतापूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें। भाषा इसी प्रकार बन सकती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें, परंतु जो वे लिखें उसको आप गलत न समझें। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारंभिक काल में था। उसमें परिवर्तन होता रहता है। हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है तथा पहले की ओर आज की हिंदी में काफ़ी अंतर है। इसलिए नवयुग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। कई अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफ़ी सेवा की है। आपके राज्यपाल महोदय अहिंदी भाषी हैं और उन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और उन्होंने बड़ा योग दिया, जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके। इनकी भी यही विचार है कि जो मेरा है, मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। मानपात्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि देश की सभी भाषाओं का स्रोत वही भाषा है। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है, यह हमारे लिए दुख की बात है। मैं आशा करता हूँ कि इसकी उन्नति होगी। देखिए, इसमें जुट आए हैं कई, और जुट का जितना ज़्यादा बच्चे प्रयोग करेंगे उतना बेहतर रहता है। ठीक है, जुट का जितने ज़्यादा अच्छे से प्रयोग हुआ होगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। महोदय लिखते हैं हम अब, कब, जब और तब। क्या करेंगे? जब यहीं लगाते हैं तक। एक होता है आपका हिंदी और यहीं आपका आएगा हिंदी।
ये होता है आपका हिंदी, है ना, हिंदू, और आपका यहीं आपका इसमें हिंदी। तो क्या करेंगे हम, ए हिंदी, ए हिंदी भाषी। यहाँ से बन जाता है हिंदी भाषी, एक साथ हो जाता। को है रे दे, और यहीं आपका यह हृदय से स्वीकार नहीं करते तब तक वह राष्ट्र भाषा का स्थान सतह, और ये आपका न स्थान नहीं पा सकती, और यह तभी हो सकता है जब वे यह समझें कि इसमें उनका भी यह गए देन योगदान है, और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इसे कुछ दिया भी है, और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी, ले आ पूरा दे, इसमें लाएंगे ई, लादी नहीं गई है, बल्कि यह उनकी ही भाषा है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें। इसका अर्थ यह है कि, यही है कि आप देरे पैरवक, क्या था, उदारता पूर्वक, पूर्वक का सचिन था, पैरवक उदय है, उदारता पूर्वक है आपको। जय तने जितना ले सकते हैं ले लें। भाषा इसी प्रकार बन सकती है। यह भी आवश्यक है कि आवश्यक नहीं छोड़ देंगे, आवश्यक लिखना तो नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कहाँ गया, आरंभ कर दें, परंतु जो वे लिखें उसको आप गलत न समझें। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसको आप गलत न समझें। आज तिब्बत नहीं है, गलत समझे, आज
कैसा कैसी ऊपर किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके पैरे भय कैल અહીં लगा देंगे में चलता आदि काल में प्रारंभिक काल में था उसमें परिवर्तन होता रहता है। हिंदी तय है अर्थ है आपका इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। उसमें भी पहला लगाता है पिछला पिछले पिछली पहले 5 वर्ष 5-6 सौ के लगाएंगे इसे वर्षों में बहुत ये आपका अंदर के लिए यहाँ लगा देंगे अंतर पड़ा है तथा पहले की ओर आज की हिंदी में काफ़ी अंतर है। इसलिए नवयुग इनकम्प्लीट छोड़ेंगे। अब नवयुग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। कई हिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफ़ी सेवा की है। आपके राज्यपाल महोदय हिंदी भाषी हैं। उन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है। यह भी हिंदी के पक्ष में थे पक्ष और उन्होंने बड़ा योग दिया, जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके। इन नीचे रखते हैं इस ऊपर इनका भी यही विचार है जो मेरा है। मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी
हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसको उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। मैनपत्र मानपत्र में आपने संस्कृत के संबंध में कहा है कि मैं मानता हूँ कि हमारे देश में से संस्कृत नहीं लिखते हैं, संस्कृत लिखते हैं। से कह रहे थे संस्कृत से हमारा संस्कृत का अध्ययन यहाँ तक हो गया। संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि देश की सभी सीमाओं का स्रोत वही भाषा है। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है। यह हमारे लिए दुख की बात है। मैं आशा करता हूँ कि इसकी उन्नति होगी।